मतलब आपको बस स्क्वायर के फॉर्म में अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बना देंगे। कैसे बनाएंगे देख लो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक्स क्यूब माइनस 64x, एक्स क्यूब माइनस 64x। अब बताइए ये जो क्वेश्चन है, क्या आपने ये एग्जाम्पल में इस तरीके का क्वेश्चन किया है या नहीं? एक बार देखिए, मैं बताता हूं, ये आपने एग्जाम्पल नंबर कितने में किया? तो अगर आप कोई एग्जाम्पल नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन कर चुके हो तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपको आसानी से बनने वाला है। अब देखिए ध्यान से, जब मैं इस फर्स्ट टर्म को देखता हूं तो ये तो स्क्वायर में है नहीं, ये क्यूब में है, मतलब एगो एक्स एक्स्ट्रा में आ गया है यहां पर। सेकेंड टर्म के अंदर एगो एक्स कम है, यहां एक्स्ट्रा है और यहां कम है। अगर एगो और एक्स होता तो यहां एक्स स्क्वायर रहता, लेकिन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों से x निकाल लिया जाए, मतलब यहाँ एक्स्ट्रा x है, चलो निकालो, यहाँ एगो x है उसको भी निकाल लो। निकाल लो कहने का मतलब क्या, x ले लो कॉमन, x ले लो कॉमन। तो x अगर हम लोग कॉमन ले लें तो देखिए क्या होगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस में आ जाएगा 64। इससे कुछ हो सकता है? कैसे भाई, कैसे हो सकता है? हमको पकड़ना है, क्या पकड़ना है? इस फॉर्म में भाई मिल जाए हमको, तुम इस फॉर्म में हमको मिल जाओ, मैं तुमको बदल दूंगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो यही तो हो जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या होता है। 64 को तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना ही सकते हो। कैसे? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 64 का क्या करोगे, 8 का स्क्वायर ही 64 होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8 का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, ए स्क्वायर मिल चुका है, बी स्क्वायर भी मिल चुका है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, फॉर्मूले के ऊपर बैठाएंगे। मतलब ए के जगह पर x लिखेंगे, बी के जगह पर 8 लिखेंगे, फिर से ए के जगह पर x लिखेंगे, बी के जगह पर 8 लिखेंगे। देखो कैसे, ये तो x पहले से ही है, ए कितना x, b कितना 8, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी लिखते हैं हम लोग, a कितना x, b कितना 8, तो a माइनस बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसमें हमको समझना क्या था कि भाई x अगर कॉमन ले लोगे, क्योंकि एक्स्ट्रा था किसी में कम था, तो x जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ 64 बचेगा, तो ये दोनों स्क्वायर में बदल गया, स्क्वायर के डिफरेंस में बदल गया, इस वजह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 16x टू द पावर 5 माइनस 144x टू द पावर 3। अब देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 11 में तो सिर्फ एगो एक्स एक्स्ट्रा में था और यहाँ एगो एक्स कम था। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, 16 का तो स्क्वायर बन ही जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा, और 144 का 12 स्क्वायर। x टू द पावर 5 मतलब यहाँ पर x ज्यादा है, कितना ज्यादा है x, 3 गो x ज्यादा है, यहाँ पर एगो x ज्यादा है, यहाँ पर 3 गो x ज्यादा है और यहाँ पर एगो x ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर तो एक ज़्यादा एक कम था तो एक कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे सोचो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ से 3 कॉमन ले लिए और यहाँ से 1 को कॉमन लेंगे, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। तो अच्छा एक चीज़ तो कर सकते हैं कि चलो तुम्हारे पास एक्स क्यूब है, चलो वो हमको दे दो, निकाल लेते हैं, एक्स क्यूब ही निकाल लेते हैं, यहाँ से भी एक्स क्यूब निकाल लेते हैं, यहाँ से भी एक्स क्यूब निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, एक्स क्यूब यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ एक्स पर पावर 5 की जगह पर जब 3 वो निकल जाएगा 5 में से तो 2 को बचेगा, तो एक्स पर पावर 2 हो जाएगा। तो एक्स पर पावर 2 जब हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ 16 होगा, तो ये तो परफेक्ट, ये तो स्क्वायर बन ही जाएगा और ये एक्स क्यूब तो हट ही जाएगा, तो 144 का 12 स्क्वायर हो जाएगा। तो हाँ ऐसा लगता है कि हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग एक्स क्यूब ही कॉमन ले लें तो देखिए क्या होगा,
यहाँ आ जाएगा 16, एक्स पर पावर 5 है, 3 को कट जाएगा तो 2 न बचेगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब में डिवाइड कीजिए, खत्म, 144। अब बताइए ये बदल सकता है या नहीं? बदलिए, बदलेगा, इसको स्क्वायर में बदलिए। 16 एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग, 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 144 को 12 का स्क्वायर। अब मिल गया आपको, करिए आगे आप पॉज करके। तो 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस में 12 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो a के जगह पर है 4x, b के जगह पर है 12, तो 4x का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, अब लिखेंगे इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। a कितना, 4x प्लस b कितना है, तो 12 प्लस 12। हम लोग मानते हैं ऐसा कि ये a और ये b है, तो a माइनस बी, a कितना 4x, b कितना 12, तो a माइनस b। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 12 का भी सॉल्यूशन हो गया। क्या है इसमें, x की मतलब आपको बस स्क्वायर के फॉर्म में अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बना देंगे। कैसे बनाएंगे देख लो, अगर ज़्यादा है या कम है तो पहले कॉमन ले लेंगे, वेरिएबल या फिर नंबर, जैसा जहां जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 3x टू द पावर 5 माइनस 48x टू द पावर 3। अब देखो सेम क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन, बस फर्क क्या है, यहां पर आपने एक्स क्यूब कॉमन लिया है तो यहां पर वेरिएबल भी कॉमन लेना पड़ेगा और नंबर भी कॉमन लेना पड़ेगा। सर आपने कैसे बताया, देखो ध्यान से, जब मैंने इस फर्स्ट टर्म को देखा और सेकेंड टर्म को देखा तो पाया कि यहां तो 3 और यहां 48 है, 3 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, 48 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, तो कॉमन तो लेना पड़ेगा। अब क्या कॉमन आएगा, क्या हटाएं, तो देखिए यहां पर x टू द पावर 5 x टू द पावर 3। अब देखिए यहां पर 3 गो x एक्स्ट्रा में है, यहां पर 3 गो x या फिर 1 गो x ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि 3 गो x यहां से निकाल लेते हैं और 1 गो x यहाँ ज़्यादा है तो 1 गो x यहाँ से निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। कॉमन मतलब दोनों से कॉमन ले। अच्छा, अगर x क्यूब को ही हटा दें तो क्या कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले आप नंबर से कॉमन लीजिए, ठीक है, पहले नंबर को ध्यान से देखिए, 3 और 48। अब मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आप 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसके बाद 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 48 है ना, तो 3 से 8 4 12, हाँ 3 इंटू 4 इंटू 4, सॉरी 3 इंटू 4 इंटू 4, 3 4 12, 12 4 48, और तो ये तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 3, तो ये 3 और ये 3 एक्स्ट्रा में है, तो दोनों से 3 अगर कॉमन ले लें तो काम हो सकता है, क्योंकि ये तो स्क्वायर बन ही जाएगा, यहाँ भी बन ही जाएगा। तो अब क्या करते हैं, नंबर में तो 3 कॉमन ले लेते हैं, अब वेरिएबल में क्या कॉमन लें, अगर यहाँ से एक्स क्यूब को ही हटा दें, 3 कॉमन लिए हो तो ये तो 16 बन जाएगा, 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर अगर एक्स क्यूब हट जाएगा तो हटने के बाद यहाँ तो कोई दिक्कत होगा नहीं, यहाँ से एक्स क्यूब जब हटेगा तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपना तो काम बन गया। चलिए देखते हैं, तो एक्स क्यूब ले लिया कॉमन वेरिएबल में, अब 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स पर पावर 5, मतलब 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना 2, तो एक्स स्क्वायर बचा फर्स्ट टर्म में डिवाइड करने के बाद माइनस। अब देखो ध्यान से, ये जो 3x टू 3x क्यूब है इससे आप डिवाइड करो किसमें, माइनस 48x क्यूब में, तो देखो क्या होगा, x क्यूब से x क्यूब खत्म, 3 से 48 कितना टाइम्स में, 16 टाइम्स में, तो यहां हो जाएगा 16। बस अब इसको कीजिए, क्या करना है, 3x क्यूब एक्स स्क्वायर, अब 16 को एक्स स्क्वायर बना दीजिए, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब देखो बाहर वाला नहीं देखना कि बाहर वाला क्या है, ये तो इंटू में है, क्या कोई दिक्कत करेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब क्या करेंगे,
अब ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मिल गया, 4 स्क्वायर मिल गया। अब इसको फैला देना है इस फॉर्मूले के थ्रू। चलिए, तो 3x³ इंटू में एक प्लस बी, ए कितना x प्लस बी कितना 4 इंटू ए कितना x माइनस बी तो -4। तो हो गया हमारा ये फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। कोई इरेज फिरेज नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, 16p³ -4p। बस आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ p³ मतलब सेम टू सेम, थोड़ा सा भी अलग नहीं है। 11 और 14 सिर्फ p के जगह, सिर्फ p जो है x के जगह पर आ गया, मतलब यहाँ x है यहाँ p है। बस पलट दिया इसको। इसको पलट कहाँ दिया है, यहाँ तो 16 नहीं दिया है, यहाँ 16 है। बस यहाँ 64 है, यहाँ 4 है। इसका तो स्क्वायर बना ही सकते हो। तो अब देखो ध्यान से, 16 का तो स्क्वायर बन ही सकता है, 4 का भी बन ही सकता है। नंबर तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा। यहाँ है p³, यहाँ है p, यहाँ एगो p ज़्यादा, यहाँ एगो p कम। अगर दोनों से एक एगो p हटा दें तो इसका जो एक्स्ट्रा था वो भी खत्म, इसका जो कम था कम ही खत्म हो गया। तो अब कम या ज़्यादा क्या करना, तो p अगर कॉमन ले लें तो यहाँ तो p² हो जाएगा, यहाँ p खत्म, ये तो 2a² बन ही गया। चलिए, तो p कॉमन लिया हूं मैं, उसके बाद 16p² -4। अब क्या करेंगे, 16p², तो 16 को तो आप 4 का स्क्वायर लिख ही सकते हो, 4 को 2 का स्क्वायर लिख ही सकते हो। तो 4 इंटू 4² p² को 4p² लिख सकते हो। उसके बाद -2 का स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है 4p, ए कितना है 4p प्लस b कितना है 2। चलिए, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी, a कितना 4p माइनस b कितना 2। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, यही है आंसर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये तो आंसर नहीं मिला, 4p के जगह पर 2p है। तो देखो यहाँ पर मैंने 16 और 4 दोनों में कॉमन आ रहा था, अगर कॉमन ले भी लेते तो भी इसका स्क्वायर बन ही जाता। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या है, 16p³ -4p। अगर यहाँ पर आपने वेरिएबल में p कॉमन लिया, वैसे नंबर में भी अगर कॉमन ले लो, 16 और 4 में क्या कॉमन ले सकते हो। तो अगर 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, अब 4 ही कॉमन लेंगे तो 4 अगर कॉमन लोगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ तो 4 आ जाएगा और p² आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा ना। तो 4p कॉमन लेने से कोई दिक्कत होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर भी बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब क्या कर सकते हैं, बस जैसा कि आपने ऐसा किया वैसे ही यहाँ करेंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर p का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4p इंटू 2² p² को क्या लिख सकते हो 2p², 2p का होल स्क्वायर -1² है, ये है। तो चलिए, अब a कितना 2p, b कितना 1, तो a² माइनस b² मिल गया ना। चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, 4p इंटू a कितना 2p, a प्लस b कितना 1, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a कितना 2p, b कितना 1, तो a माइनस बी हो गया। तो यही होगा आंसर आपका। तो आप यहाँ से
वैसे ऐसे ना करके आप यहां से भी कॉमन ले सकते हो। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 2, तो 4, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? 2, तो यहां हो गया 2p प्लस 1। फिर से यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 2, तो 2p माइनस 1। तो ये 2 2 सब तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखो यहाँ हर जगह 4 लिखा है, यहाँ तो p होगा, p p p p, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू पी 4p, तो 4p इंटू 2p प्लस 1 इंटू 2p माइनस 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पर, मैंने p के जगह पर 4 लिख दिया था। ठीक है, तो मैं उसको p बना दिया हूँ। तो आप जैसे देखो कॉमन ले लेंगे, अगर उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत नहीं होता है तो ले लेंगे कॉमन, क्या दिक्कत है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 63a स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 7। अब ध्यान से देखो, 63 और 7 इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? तो 63 और 7 में क्या कॉमन आ सकता है? 7 ही कॉमन आ सकता है। वैसे मैंने बताया था सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जो जो दिक्कत कर रहा है उसको आप कॉमन ले लो। तो 7 का तो हो जाएगा 7 इंटू 1, 63 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7, इसका तो स्क्वायर बन ही गया पेयर। यहाँ एक्स्ट्रा में बच गया यहाँ 7, यहाँ भी 7, दोनों से 7 कॉमन ले लो। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, सबसे ज़्यादा वैलिड तरीका ये रहेगा, इससे कभी गलती होगा ही नहीं। तो चलिए 7 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 9a स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, अब देखो इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब यहां जो लिखा है 3 स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3ab का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस लिखते हैं, तो लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं 3ab का होल स्क्वायर माइनस 1 का तो स्क्वायर है। तो a के जगह पर पूरा का पूरा 3ab है और b के जगह पर 1, तो a कितना 3ab प्लस b कितना 1 इंटू a माइनस b, a कितना 3ab, b कितना माइनस 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसका स्क्वायर अगर बना हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो इसका स्क्वायर मैंने बनाया, मतलब पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो पहले मैंने कॉमन लिया नंबर से, और इस तरीके से कॉमन लेना है कि कॉमन लेने के बाद उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, जो कि बना और मैंने बनाया। उसके बाद मैंने इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में लिखा और फॉर्मूला लगा के ऐसा बना दिया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1 माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से, अभी तक में 1 से लेकर 15 तक वाले क्वेश्चन में अभी तक में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म, मतलब एक टर्म के अंदर सिंगल वेरिएबल नहीं, मैं कैसे बोल रहा हूं, अभी तक में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक में एक टर्म वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ था। ठीक है, मतलब एक टर्म वाला एक्सप्रेशन इधर और एक टर्म वाला इधर। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए क्या दिया हुआ है। 1 सिंगल टर्म वाला एक एक्सप्रेशन है, b माइनस सी इसके अंदर 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, लेकिन हमको डरना नहीं है। हम क्या मानकर चलेंगे अपने मन में कि ये जो b माइनस सी है ना, b माइनस सी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ x है, ऐसा मान के चलेंगे, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ b है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, तो 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हो है, तो उसके बाद माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो अब क्या करेंगे, ए के जगह पर क्या है अगर मैं पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? ए के जगह पर है 1। अच्छा
चलिए ये बताइए कि बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर क्या है, ध्यान से देखो बी के जगह पर क्या है, जल्दी बताइए बी के जगह पर क्या है। तो यहां पर बी के जगह पर जो है ना, सिर्फ बी नहीं, पूरा का पूरा अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है बी माइनस सी, वो पूरा है हमारा बी। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए कितना 1 प्लस बी, तो बी कितना, पूरा ये ब्रैकेट ही उठाइए और रखिए प्लस बी, ठीक है। चलिए इंटू ए माइनस बी, ए कितना 1 माइनस बी। अब देखिए यहां जो नहीं दिया ध्यान हो जाएगा उसका गलत, क्या तो क्वेश्चन। तो अब देखिए ध्यान से, तो माइनस जब मैंने यहां लगाया तो ये माइनस पूरे बी के लिए होगा, पूरे बी के लिए होगा। तो बी माइनस सी, इस पूरे के लिए मैंने माइनस लगाया, तो हुआ क्या 1 प्लस बी माइनस सी 1। अब इस माइनस को इस एक्सप्रेशन में जो दो टर्म है, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू बी माइनस बी, माइनस इंटू माइनस सी प्लस सी। इस पर अगर जो ध्यान दे दिया तो भी उसका सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का फैक्टराइजेशन। अलग क्या था, बस ये बी माइनस सी को अपने दिमाग में हमको विजुअलाइज करना है कि वो बस उसके अंदर क्या है वो तो थोड़ी देखना है ना। ये पूरा ब्रैकेट हमारा बी हो गया, बस यही समझना है हमको, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, खत्म। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में सेम है, बस इधर उधर पलट दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 2a प्लस क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है देखिए, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17 में, अब ये एक्सप्रेशन देख के तो डर लग रहा होगा कि सर ये कैसे करूं, ये तो आपने ठीक है चलिए बता दिया, लेकिन ये कैसे करूं। मैंने क्या बताया था कि देख के डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि जो देखने में भयानक लग रहा हो जरूरी नहीं है कि वो भयानक होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, क्या बोलेंगे, ए, क्या बोलेंगे, ए। इसके अंदर चाहे कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, हम इस पूरे को कहेंगे ए है हमारा, बस। ए कितना है भाई, तो 2a प्लस 3b ए है हमारा। अच्छा बी कितना, अच्छा इसका तो स्क्वायर अभी बनाना पड़ेगा क्योंकि सी पर स्क्वायर है, 16 पर नहीं है, तो चलिए बना लेते हैं। तो 2a प्लस 3b का स्क्वायर माइनस में 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर सी का स्क्वायर। उसके बाद 2a प्लस 3b माइनस 4 स्क्वायर सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4c स्क्वायर, पूरा उस पूरे पर स्क्वायर लगा दिया हूं मैं। अब देखो क्या करेंगे, 2a प्लस 3b पूरा का पूरा a है, उसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। अब फॉर्मूले पर बिठाते हैं हम लोग, a कितना 2a प्लस 3b, ये पूरा a है, प्लस b दीजिए, b कितना 4c प्लस 4c। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। इंटू a माइनस b, a कितना 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। चलिए b कितना है 4c, तो माइनस b तो माइनस 4c, माइनस 4c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ताली बजाइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है थोड़ा सा लेवल हाई हो रहा है, लेकिन समझने वाला इसको तुरंत बना लेगा। जैसे कि आप देखो l प्लस एम का होल स्क्वायर इन माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, देखने में भयानक लग रहा है क्या, हाँ क्या सच में है, नहीं, क्यों, अरे इस ब्रैकेट पर स्क्वायर है ना, बिल्कुल है, इस ब्रैकेट पर स्क्वायर है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या है हमको देखना भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं देखना है क्या है,
बस इस ब्रैकेट का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही हमारा ए है, ये पूरा ब्रैकेट ही हमारा बी है। तो ए कितना है, तो ए है हमारा एल प्लस एम। बी कितना है, बी है हमारा एल माइनस एम। बस वो भी ब्रैकेट में। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर बना हुआ ही है, हमको बनाने की कोई जरूरत भी नहीं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ए कितना, एल प्लस एम प्लस बी, बी कितना, बी है एल माइनस एम, एल माइनस एम। ये ए ये बी, ए प्लस बी, ये क्या हो गया, ए प्लस बी। ए एल प्लस एम, ये पूरा ए प्लस बी इंटू ए कितना, एल प्लस एम इंटू ए इंटू बी, बी कितना, बी एल माइनस एम है। चलिए ऐसा तो हो गया। अच्छा, ये करली ब्रैकेट मैंने क्यों दिया मैं बता देता हूँ। ये जो एल प्लस एम है, इसको अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखोगे तो साइन का जो है वो पंगा हो सकता है। उस चीज़ से बचने के लिए मैंने क्या किया, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको मैंने एल प्लस एम पर लगाया, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट है पहले से, तो बाहर तो एक ब्रैकेट इसके ये पूरा ये बी, ए प्लस बी को भी तो घेरना पड़ेगा ब्रैकेट से, तो स्मॉल ब्रैकेट से तो घेर सकते नहीं, इस वजह से मैंने करली ब्रैकेट दिया, इस पर भी और इस पर भी। चलिए अब क्या करते हैं, सेम टर्म आएगा, क्यों, देखो एल प्लस एम प्लस एल, तो प्लस एल प्लस माइनस माइनस एम, तो एम से एम कैंसिल, ठीक है, एल से एल तो कैंसिल होगा ना क्योंकि दोनों प्लस में है। अब यहां देखिए एल प्लस एम माइनस इंटू एल माइनस एल, माइनस इंटू माइनस एम प्लस एम, तो यहां एल से एल कैंसिल और एम से एम तक कैंसिल होगा नहीं, तो 1L कितना एल, 2L, 1M कितना एम, 2M। तो अब देखिए 2L इंटू 2M, ये मल्टीप्लीकेशन हो सकता है तो हम लोग कर लेते हैं, हो सकता है तो 2 इंटू 2 4, L इंटू एम LM, ये हमारा हो गया आंसर 4LM। अब बोलोगे कि सर यहाँ तो ब्रैकेट ही नहीं, तो ये फैक्टराइजेशन कैसे, मैंने फैक्टराइजेशन में ये थोड़ी ना बोला कि ब्रैकेट ही होना चाहिए, मैंने ये बोला कि सब के सब मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, तो यहाँ तो है ही 4 इंटू L इंटू M। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 का भी फैक्टराइजेशन हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 19 है ये। मैंने ब्रैकेट को देख के डरने के लिए नहीं बोला है, तो आपको डरना भी नहीं है, डरना भी नहीं चाहिए। क्यों डरेंगे हम, डरने से तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो देखिए ये पूरा ब्रैकेट के अंदर क्या है हमको देखना ही नहीं, हम आंख बंद कर लेंगे, नहीं देखेंगे बस। तो इसका स्क्वायर है ना, तो ये क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी का तो स्क्वायर है नहीं बना, लेकिन बनाया तो जा सकता है, तो बना लेते हैं। तो 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। तो 2x प्लस 5y ए है, ये पूरा का पूरा ए है, ए कितना है अगर पूछा जाए तो 2x प्लस 5 ए है, 5y ए है। तो प्लस बी इंटू ए कितना, तो 2x प्लस 5 माइनस बी, तो माइनस बी कितना 1, तो माइनस 1। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 19 का। बस ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है उसको देख के तो हमको डरना ही नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी उसी तरीके से है। सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। 36c² माइनस 5a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी क्वेश्चन नंबर 19 के तरह ही है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका तो ये जो सेकेंड टर्म है इसका तो स्क्वायर बना हुआ है पहले से, अब हमको बनाना है ये फर्स्ट टर्म वाला, ठीक है। तो यहां तो लिखा है 36c², तो 36 को तो 36 का तो स्क्वायर बनाया जा सकता है 6²। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, c² पहले से है, चलिए, माइनस 5a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अब हम इस ये जो फर्स्ट टर्म है c² 6² c², इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6c² माइनस 5a प्लस b का स्क्वायर। तो अब कीजिए, a कितना है हमारा, सबसे पहले a बताइए, a कितना है, a कितना है बताइए, a है हमारा 6c। अच्छा b कितना है, b कितना है 5a प्लस b, ये पूरा हमारा b है। चलिए, तो a कितना 6c प्लस b कितना, तो b है हमारा 5a प्लस b, तो a प्लस b हो गया, इंटू a माइनस b भी तो लिखना पड़ेगा। तो a कितना 6c माइनस b कितना, तो 5a प्लस b, माइनस पंगा कर देता है, इस वजह से ब्रैकेट को तो लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए 6c प्लस 5a प्लस b, 6c, अब माइनस साइन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5a माइनस b। अब हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। अलग क्या था, बस इसका स्क्वायर बनाइए, क्योंकि बना नहीं था, इसका तो पहले से बना है, देख के डरना नहीं है, लेकिन ये डराना चाहता था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 25z²। ठीक है, समझिएगा, यहां ध्यान से समझिएगा। क्या, जैसे 20 जैसे 19 वैसे ही 21, अलग क्या है, बस इस पूरे ब्रैकेट को कहेंगे a। तो a कितना, अच्छा इसको तो बनाना पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, और यहाँ z का स्क्वायर। 3x माइनस 4y का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 5² z² को 5z का होल स्क्वायर, 5z का होल स्क्वायर। तो पूरा का पूरा b कितना, 5z। चलिए a कितना है 3x माइनस 4y, a प्लस b कितना, तो 5z, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a कितना 3x माइनस 4y माइनस b कितना है, तो 5z। तो क्वेश्चन नंबर 21 का भी सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं। 19, 20, 21 सब सेम ही क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, x² माइनस y² माइनस 2y माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 21 में तो यहां 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर तो दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 में भी वही दिया हुआ है, बस फर्क इतना है कि यहां स्क्वायर बनाया हुआ है, लेकिन यहां पर बनाना पड़ेगा। क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 का शकल चेंज कर दूं, कैसा, क्वेश्चन नंबर 21 को चेंज कर दूं मैं, अगर मैं ऐसा लिख दूं 9x² माइनस 24xy प्लस 16y² माइनस 25z², तब तो क्वेश्चन नंबर 21 तो देखने में तो पूरा का पूरा भयानक लग रहा है। अब कहोगे कि ये कैसे होगा,
क्वेश्चन नंबर ये 21 और 21 ये दोनों सेम ही है। फर्क क्या है, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। किसको एक्सपेंड किया, इसको जो है एक्सपेंड कर दिया यहां पर, यानी कि ओपन कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab के ऊपर। तो देखिए हो सकता है कि 22 नंबर वाले क्वेश्चन में ओपन करके दे दिया हो, तो हम क्या खोजेंगे, हम 3 चीज खोजेंगे, ए स्क्वायर खोजेंगे प्लस बी स्क्वायर खोजेंगे माइनस 2ab खोजेंगे। अगर ये मिल गया तो उसको हम इस रूप में बदल देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर मानूं तो चलिए ठीक है, ए स्क्वायर मिल गया। अब प्लस में बी स्क्वायर क्या मिलेगा, यहां तो वाई स्क्वायर माइनस में है कि नहीं, तो इसको तो बी स्क्वायर ले नहीं सकते। 1 का तो स्क्वायर बनाया जा सकता है, मान लेते हैं कि ये 1 स्क्वायर है, ये भी माइनस में है, तो इसको भी तो बी स्क्वायर नहीं माना जा सकता। इसका मतलब इन सभी से माइनस हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं कॉमन ले लूं माइनस, तो माइनस जब मैं कॉमन लूंगा तो माइनस से सम में डिवाइड करने पर ये एक्स स्क्वायर प्लस में था तो ये हो गया माइनस में, ये वाई स्क्वायर माइनस में था तो ये हो गया प्लस में, ये 2y माइनस में था तो यहां हो गया प्लस में, ये 1 माइनस में था तो यहां हो गया प्लस में, क्योंकि डिवाइड करने के बाद सबका साइन बदल जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, माइनस, अब खोजते हैं हम लोग ए स्क्वायर किसको, एक्स स्क्वायर को मान सकते हैं, नहीं मान सकते क्योंकि माइनस में है। वाई स्क्वायर को ए मान लेते हैं, तो बी किसको मानेंगे, इसका तो स्क्वायर हो नहीं सकता, इसका स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर है ये, इसको बना ही देता हूं मैं, बी स्क्वायर है ये, तो 2ab अगर ये हो गया तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब देखिए a के जगह पर y, b के जगह पर 1, तो 2ab के लिए क्या, 2 इंटू वाई इंटू 1 जो कि 2y होता है, और यहां तो 2y है। इसका मतलब इतना वाला टर्म जो है ना, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये प्लस 2ab है, समझे। तो ये एक्सपेंड कर दिया था और आपने यहां खोज लिया। अब क्या करेंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में बदल देंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर, पहले इसको हम लोग अलग से ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, इन सब से प्लस कॉमन लेके इन सबको वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं क्या कहीं साइन भी बदल गया है क्या। अगर प्लस इंटू वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में ही है, प्लस इंटू प्लस 2y तो प्लस 2y, प्लस इंटू प्लस 1 स्क्वायर तो प्लस 1 स्क्वायर। चलिए ठीक है, साइन वगैरह नहीं बदला है। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं। अब तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये किस पर है, a के जगह पर y है, b के जगह पर 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो y प्लस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में y प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरीके का क्वेश्चन तो आप ये 21 में कर चुके हो, 19 सब में कर चुके हो। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये ओपन फॉर्म में था, आपने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब जब स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया तो अब क्या करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है। a के जगह पर क्या x, b के जगह पर क्या, पूरा ये ब्रैकेट ही है y प्लस 1, तो a x है प्लस b कितना y प्लस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a कितना x, b कितना, माइनस में माइनस पंगा करता है इसलिए ब्रैकेट में ही b को लिखते हैं, b को मैंने ब्रैकेट में ही लिखा क्योंकि पीछे माइनस है। अब देखो x प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वाई माइनस 1। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 का भी सॉल्यूशन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, बस 22 के जैसा ही है, बस पकड़ना है आपको
25 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। फिर से वही, अब खोजना है वही वाला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab खोजना है, यही दोनों। अब देखिए ए स्क्वेयर खोजना है प्लस में, तो ए स्क्वेयर प्लस में है ही नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस मैंने ले लिया कॉमन, तो हो गया 25 माइनस में प्लस में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2ab। तो ये तो डायरेक्ट मिल गया, देख लीजिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं माइनस में 5 का स्क्वेयर प्लस, इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर डायरेक्ट लिख दिया मैं, और ये अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 स्क्वेयर प्लस में माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। अब डायरेक्ट फार्मूला पर लिख देते हैं, ए कितना है 5, बी कितना है ए प्लस बी, ए कितना है 5, बी कितना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए कितना 5 प्लस बी, बी कितना है, तो ए प्लस बी पूरा का पूरा बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए कितना तो 5 माइनस बी, तो बी कितना, तो ए प्लस बी माइनस में ए माइनस में बी, बी पूरा ए प्लस बी है, माइनस साइन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस में बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का भी सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अच्छा बस 10 मिनट। -49c स्क्वेयर। तो देखिए यहां भी बस वही सेम तरीका है, ए स्क्वेयर खोजिए। चलिए मान ले ये तो ए स्क्वेयर लग नहीं रहा, ए स्क्वेयर खोजिए ध्यान से जल्दी से, ए स्क्वेयर तो ए स्क्वेयर कहां है, ये ए स्क्वेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर यानी 5a का स्क्वायर। तो चलिए ए स्क्वायर मिल गया, प्लस में बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो इसको ये तो प्लस में है नहीं, तो प्लस में तो ये भी नहीं है, तो हम क्या करें, सबसे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 25 को मैं लिख देता हूँ 5 स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस वाला हो जाएगा प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस हो गया माइनस 28 बी सी माइनस हो गया प्लस, डिवाइड करने के बाद तो 49 को मैंने लिख दिया 7 स्क्वेयर सी स्क्वेयर डायरेक्ट, ठीक है, उसका स्क्वायर भी मैंने बना दिया और साइन भी मैंने पलटा दिया। चलिए तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको पहले स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं, माइनस में 5a का स्क्वायर, इसको ये तो 5a स्क्वायर ही बनेगा, प्लस में 2b का स्क्वायर माइनस 28bc प्लस में 7c का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर खोजते हैं, ये तो प्लस में है ना, ये तो ए स्क्वायर मेरा हो नहीं सकता। चलिए इसको हम लोग ए स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर ए की जगह पर 2b और बी तो इसी को मानना पड़ेगा क्योंकि ये भी प्लस में है, तो 7c का होल स्क्वायर। अगर ये माइनस 2ab हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। चेक करते हैं, ए के जगह पर क्या है भाई 2b, बी के जगह पर क्या है भाई 7c, तो 2ab खोजने के लिए क्या करेंगे 2 इंटू ए कितना 2b, बी कितना 7c, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 2ab, 2 2 4 4 2 28। लगता है कि मिल गया, बस फर्क इतना है कि इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, तो मैंने लगा दिया। इसका मतलब -2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, तो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, मतलब इसका होता है। तो हम इसको a माइनस बी के स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं इस पूरे को,
किसका, इसको, ठीक है। चलिए लिखते हैं, माइनस में 5a का स्क्वायर, ए कितना है 2b, 2b माइनस b कितना है 7c, इस पूरे का स्क्वायर। ये जो मैंने ये लाइन खींचा है इसको मैंने बदल दिया इस रूप में, स्क्वायर के रूप में, फॉर्मूला के द्वारा, जो कि मैंने अभी समझाया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5a का स्क्वायर, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 2b माइनस 7c का स्क्वायर, समझे। तो बस यही करना है, पकड़िए और इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाइए और फॉर्मूला लगा दीजिए। तो a कितना है 5a, b कितना है b पूरा ये, तो a प्लस b कितना है तो 2b माइनस 7c इंटू a कितना है 5a माइनस, अब माइनस देखो माइनस b, तो b पूरे पर ना माइनस लगेगा, तो यहाँ b ये है हमारा, तो माइनस तो दोनों के लिए होगा, तो 2b प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 7c प्लस में है तो यहाँ सॉरी माइनस में तो यहाँ प्लस हो जाएगा 7c। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 24 का। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं क्या है, 9a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर प्लस 4b माइनस 4। अब ध्यान से देखो, बस वही सेम तरीका क्वेश्चन नंबर 24 जैसे आपने बनाया वही बस पकड़ना है। a स्क्वेयर क्या है 9a स्क्वेयर, मतलब ये 3 का होल स्क्वेयर है, तो a क्या है 3a, पकड़ रहे हो या इसको मैं पहले बदल दूं? चलिए मैं पहले बदल देता हूं। 9 को क्या लिखा जा सकता है 3 स्क्वेयर a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर प्लस में 4b, इसको तो स्क्वायर नहीं बना सकते तो 4b प्लस में माइनस, हाँ 4 को तो स्क्वायर बना सकते हैं 2a का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 2a स्क्वायर, a स्क्वायर ये हो गया। चलिए ठीक है, प्लस b स्क्वायर खोजिए, प्लस b स्क्वायर ये तो माइनस में है, प्लस b स्क्वायर ये भी तो नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है ही नहीं। अब नहीं मिल रहा है जब प्लस में b स्क्वायर, तो क्या करेंगे सबसे माइनस साइन ले लेते हैं कॉमन, चलिए ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3a हो जाएगा माइनस में, b स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस प्लस में 2a स्क्वायर। चलिए सबका साइन पलट गया, सब टर्म का। a स्क्वायर ये हो सकता है, ये तो माइनस में हो गया, a स्क्वायर तो प्लस में होना चाहिए। चलिए इसको मानते हैं a स्क्वायर यहाँ है, यहाँ तो b लिखा है, a स्क्वायर कैसे a स्क्वायर है, लिखा हुआ है b स्क्वायर, लेकिन है क्या a स्क्वायर, a की जगह पर हम लोग b लिखेंगे, आया ऐसा ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, माइनस 2a भी शायद हो जाए, देख लेते हैं। a के जगह पर कितना है b, a के जगह पर है b के जगह पर है 2, तो 2ab में क्या होगा 2 इंटू a कितना है b कितना है 2, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 4b, फर्क कितना है कि यहाँ माइनस में है माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 2ab जब है तो किसका फॉर्मूला होगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो चलिए लगाते हैं, माइनस में 3a का स्क्वायर, इस पूरे को बदल दीजिए अब इस फॉर्म में, a कितना तो b कितना तो 2, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, a कितना b कितना 2, इस पूरे का स्क्वायर। अब तो स्क्वायर में बदल चुका है तो माइनस साइन तो कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में 3a का होल स्क्वायर माइनस में b माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। चलिए a स्क्वायर, a कितना है यहाँ पर ही 3a पूरा a है, b कितना b माइनस 2 पूरा का पूरा b है, तो a प्लस b कितना है तो b माइनस 2, a कितना 3a माइनस b, अब b में माइनस लगा रहा हूं तो b कितना b माइनस 2, तो इसमें भी माइनस लगेगा, इसमें तो b प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का फैक्टराइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है 100 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर, सबसे आसान बताइए, इसका तो स्क्वायर बना हुआ है
एक्सप्रेशन है सर, क्या हुआ? एक्सप्रेशन है तो क्या हुआ? हमको दिमाग में क्या रखना, ये कोई सिंगल चीज है, बस उसका स्क्वायर है, बस बी है ये हमारा। 100 का तो स्क्वायर बना सकते हो ना, 100 को तो 10 का स्क्वायर बनाया जा सकता है। बताइए, बस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, ए प्लस बी, बी कितना, x माइनस 5, ए कितना 10 माइनस बी, बी कितना है, बी ये पूरा है, इसके पीछे माइनस लगाएंगे तो साइन तो बदलेगा, तो x है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर ही 10 और 5 सेम टर्म है और दोनों अलग अलग साइन है तो माइनस तो होगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस x, 10 प्लस में 5 भी प्लस में तो जुट जाएगा, तो 15 माइनस में x। चलिए, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 26 का। अब कोई और भी क्वेश्चन है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बस समझने पर फोकस कीजिए ज़्यादा, ठीक है? कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या मैं बताऊं, ये एग्जांपल नंबर 5 में भी आप कर चुके हो, ठीक है? वैसे आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है? अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो एक बार देख लीजिए कि आपने कहाँ मिस्टेक किया और उससे सीखिए कि मैंने क्या मिस्टेक किया और उसको सुधारिए। चलिए, वैसे इसमें मिस्टेक तो होगा ही नहीं आपसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, इवेल्युएट करने के लिए बोला जा रहा है। इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है भाई? तो इवेल्युएट करना है 405 का स्क्वायर माइनस 395 का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, जो स्टूडेंट इन सबको नहीं समझा है अच्छे से, उसका तरीका होगा क्या कि 405 का स्क्वायर निकालेगा, उसके बाद 395 का स्क्वायर निकालेगा, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो जानता है कि पहले पावर का काम होता है। लेकिन जो इन सबको पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पढ़ा है, वो क्या करेगा, वो देखेगा क्या कि ए के जगह पर है 405 का स्क्वायर, बी के जगह पर है 395, इसका मतलब तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है। अगर वही है तो उसका फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए कितना 405 प्लस बी कितना प्लस 395। चलिए, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी कर लेते हैं। तो ए कितना, तो 405, बी कितना 395। देखिए, जो स्टूडेंट इन सबको ध्यान से समझेगा वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, ठीक है? तो चलिए यहां देखते हैं। तो 405 और 395 एडिशन है, ऐड कीजिए, 5 5 10, 9 1 10, 4 3 7 1 8, 800, 5 5 10, 9 10, 4 3 7 8, 800 इंटू 8। ओह सॉरी, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करना था। तो 5 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा 0, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। 800 इंटू 10, 8000। देखिए, अगर आप अपने कॉपी पर कर रहे होंगे ना तो कलम तो रुक ही नहीं रहा होगा, अगर ये आइडिया, ये तरीका आपको पता होगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, इसमें भी इवेल्युएट करने के लिए ही बोला जा रहा है। क्या इवेल्युएट करना है, 7.8 का स्क्वायर माइनस 2.2 का स्क्वायर, बस यही सेम तरीका अपनाइए, हो जाएगा। ए कितना 7.8 प्लस बी कितना 2.2, ए प्लस बी, ए ये है बी ये है, ए माइनस बी, ए के जगह पर 7.8, बी के जगह पर 2.2 और बाकी को मैंने भर दिया। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड तो होगा ही, क्योंकि ऐड करना आसान है ना, इसलिए ऐड कर रहा हूं। 8 2 10, 7 2 9 1 10, तो 10.0 मतलब 10। 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, 5.6। अगर मैं 5.6 को 10.0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 56 आंसर। अगर किसी का 56.00 आया है तो भी सही है, चलिए, ये तो अब तो सॉल्यूशन हो चुका है। एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट हो गया है, आई होप कि ये आपको एक्सरसाइज 7 भी अच्छे से समझ में आया होगा।
इसको अगर ध्यान से देखोगे तो एक एक क्वेश्चन में दम है, समझने वाली चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो सबको अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया।